राजनीति में आया हूँ तो साधु तो हूँ नहीं। तो बनारस से आप जो है चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ भी? ये भी नहीं कहूँगा साहब मैं राजनीति आया हूँ तो बिल्कुल चुनाव लड़ूंगा। कांग्रेस से आपने भी दावेदारी शुरू कर दी है टिकट के लिए? चुनाव लड़ने से कोई न डर है न भय है। नेता कोई किसी ऊंचे घर या छोटे घर के माँ के कोख से पैदा नहीं होता। नेता समाज से पैदा होता है। पैसे रुपए वाले और बाहुबल वाले भी राजनीति करते हैं, वो अपनी जगह है, लेकिन हम जैसे लोग जो राजनीति सुचिता की करने आए, माँ बाप का कोई ऐसा या दादा परदादा का कोई इतिहास नहीं है कि हमारे दादा सांसद विधायक मंत्री थे। तो संजीव सिंह ऐसे हजारों हैं जिनके पीछे संघर्ष है। भारतीय जनता पार्टी 27 के चुनाव में टिक नहीं पाएगी। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। इस वक्त मेरी मौजूदगी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता संजीव सिंह के यहाँ मौजूद हूँ मैं, और उनसे आज बातचीत करेंगे उनकी एक पोस्ट को लेकर जो काफ़ी वायरल हो रही है। उन्होंने सोशल मीडिया फेसबुक पर एक पोस्ट किया है कि संगठन की राजनीति करूं या जनता की राजनीति करूं। इस पोस्ट के बाद से पूरे शहर में एक बहस सी छिड़ गई है कि आखिर संजीव सिंह ने ये पोस्ट क्यों की। क्या वो पार्टी में उपेक्षा महसूस कर रहे हैं या बंधे हुए महसूस कर रहे हैं कि इस तरह की पोस्ट कर रहे हैं। उनसे बातचीत करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस पोस्ट का मतलब क्या है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये धन्यवाद। ये जो आपने पोस्ट की है, आखिर इसका क्या मतलब है? लोग तरह तरह का आकलन कर रहे हैं, आप मशवरा भी दे रहे हैं, सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं। क्या कोई उपेक्षा महसूस कर रहे हैं क्या पार्टी में आप? नहीं, पार्टी में उपेक्षा की बात नहीं है। चूँकि राजनीतिक जीवन में हूँ तो हर व्यक्ति के जो राजनीति में संघर्ष करता है तो उसके अपने कुछ संघर्ष के साथी होते हैं और उसके एक तरह से समर्थक होते हैं और वो उम्मीद करते हैं, उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। तो और ये आज की बात नहीं है। पोस्ट भी मैंने आज बहुत कई महीनों से चीज़ें चल रही थी और इस चीज़ को साथियों ने कहा तो मैंने पब्लिकली, चूँकि नेता कोई किसी ऊंचे घर या छोटे घर के माँ के कोख से पैदा नहीं होता। नेता समाज से पैदा होता है और समाज में वो संघर्ष से अपने पैदा होता है। पैसे रुपए वाले और बाहुबल वाले भी राजनीति करते हैं, वो अपनी जगह है, लेकिन हम जैसे लोग जो राजनीति सुचिता की करने आए और एक वैकल्पिक राजनीति की जो आंदोलनों से निकले, तो हम लोगों के पीछे कोई माँ बाप का कोई ऐसा या दादा परदादा का कोई इतिहास नहीं है कि हमारे दादा सांसद विधायक मंत्री थे। हमारे पीछे कोई इतिहास है तो संजीव सिंह ऐसे हजारों हैं जिनके पीछे संघर्ष है, और वो ईमानदारी का संघर्ष है जो समाज में सामाजिक न्याय के लिए उन्होंने लाठी जेल मुकदमे तक झेले और करेंगे, क्योंकि उस सामाजिक न्याय की लड़ाई से हम कभी विरत नहीं रहे। ऐसे साथियों की सोच थी और उनका कहना अभी होता था कि आप चुनाव कब लड़ेंगे। चुनाव में एक लड़ा भी था, ऐसी कोई बात नहीं है, और उन्हीं साथियों को बल पर लड़ा था। निश्चित है वो परिणाम आशाजनक नहीं थे, लेकिन उस चुनाव ने एक परिवर्तन वो पूरे काशी क्षेत्र में किया भी था। एक लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में भी थे वो और विधान परिषद सदस्य थे, उनको युवा साथियों ने हराने का भी काम किया। क्या जो है आप संगठन की राजनीति और जनता की राजनीति को अलग समझते हो, तो क्या उसमें फ़र्क है, डिफरेंस क्या है? देखिए, संगठन की राजनीति में और जनता की राजनीति में मुझे जो व्यक्तिगत मैं जानता हूँ कि संगठन सर्वोपरि होता है, और संगठन सर्वोपरि होता है इसलिए होता है कि संगठन में सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि वो विचार होते हैं, और जिस विचार से संगठन में जो वैचारिक रूप से योग्य लोग होते हैं, संगठन के शीर्ष नेतृत्व उनको जिम्मेदारियां देता है, और इसलिए देता है कि संगठन की वैचारिकी को समाज के अंतिम व्यक्ति तक हमारे पदाधिकारी लेके जाएगा, और जब अंतिम व्यक्ति जुड़ता है तो वहीं जनता से राजनीति भी शुरू होती है और संगठन भी मजबूत होता है, और जनता के बीच में अपने दल की राजनीति भी और व्यक्ति भी मजबूत होता है। इसीलिए हमने इस चीज़ को रखा कि संगठन से हमारी संगठन ने हमें बहुत सम्मान दिया। मैं CNRC के आंदोलन में जेल में था और बहुत बड़ा अपनी ज़िंदगी पे एहसान मानता हूँ कि कोई नहीं मिलने आया देश के शीर्ष नेताओं में। हमारी नेता आदरणीय दीदी प्रियंका गांधी जी मिलने हम लोग से आई, साथियों से, और राहुल जी का प्रेम था। उस समय पूरे देश में जिस तरह की तानाशाही मची हुई थी, उत्तर प्रदेश में कम से कम 2 दर्जन से ज़्यादा निर्दोष लोग मारे गए, उस दौरान आवाज़ तो उसी शख्स ने उठाई। तो मैं आजीवन प्रियंका जी का तो ऋणी रहूँगा, राहुल जी का। ज़रूरत आप बड़ी इस तरह की पोस्ट करने की जो है, इस तरह की पोस्ट के इसलिए क्योंकि साथियों के उम्मीदें जुड़ी हैं, और इसमें देखिए राजनीति में आया हूँ तो साधु तो हूँ नहीं, और ये भी मैं आपसे नहीं कहूँगा क्योंकि हम लोग कभी झूठ की राजनीति किए नहीं। ये भी नहीं कहूँगा साहब मैं राजनीति आया हूँ तो बिल्कुल चुनाव लड़ूंगा, लेकिन वो चुनाव लड़ने का अधिकार, चुनाव लड़ने की चीज़ें संगठन के शीर्ष नेतृत्व को तय करनी है।
हमारे साथियों में जो चर्चा थी, आपने देखा कई तरह के लोगों ने कहा कि संगठन में भी रहिए, संगठन से रह करके राजनीति करिए, कईयों ने कहा कि जनता के बीच में भी आइए। तो जनता के बीच से ही हम तो निकले, हम तो आंदोलनों से आए। हमने तो कहा कि हमारे कौन से बाप दादा सांसद और विधायक मंत्री थे। तो क्या चीज़ रोक रही है आपको फिर? नहीं, रोक कुछ भी नहीं रही है। मैं अपने उन साथियों को, अपने उन समर्थकों को उन्हीं के बीच में, उनके ही सवाल उन्हीं के बीच में डाल दिया। अब आगे हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जो जिम्मेदारी देगा, संगठन के रूप में जिम्मेदारी दिया। मैंने कांग्रेस के 2022 के इलेक्शन में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा था, बहुत अच्छी सोच थी हमारी नेता प्रियंका गांधी की। ठीक है, चुनाव हम उस मुद्दे पर लड़े, सीटें नहीं पाए, लेकिन क्या हुआ, उसी मुद्दे के बदौलत केंद्र की सरकार को महिला आरक्षण देना पड़ा। चर्चाएं तो शुरू हुई, जाति जनगणना को लेकर के हमारे नेता राहुल गांधी की हंसी उड़ाई गई संसद में। चर्चाएं तो शुरू हुई, अर्बन नक्सल कहा गया, और देश के प्रधानमंत्री ने जब 4 आतंकी देश खोज रहा था तो प्रधानमंत्री की जो लोगों ने कहा 29 अप्रैल को कि हम जाति जनगणना कराएंगे, हालांकि वो भी धोखा हो रहा है। तो मेरा ये कहना है कि जनता के बीच में जब आप संघर्ष करते हैं तो जनता की उम्मीदें आपसे जुड़ती हैं, और वो उम्मीदें अपने साथी समर्थक रखते हैं। संगठन का जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है वो देखेगा कि संजीव सिंह को कहाँ स्थान देना चाहिए। मैं निराश नहीं हूँ, मैंने उस पोस्ट के साथ लिखा है कि फीलिंग पॉजिटिव, मैं बहुत सकारात्मक सोचता हूँ और मैं वैचारिक राजनीति करता हूँ। मेरे लिए व्यक्ति की महानता नहीं है, विचारों की महानता है। व्यक्ति आते और जाते रहेंगे, संजीव सिंह जैसे हजारों लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन जो विचारधारा है इस देश के गांधी के प्रति, इस देश के ऐसे समान मतलब महानायकों के प्रति, वो बहुत लोग रखेंगे। तो मेरा किसी व्यक्ति से नहीं है, मैं वैचारिक व्यक्ति हूँ और मैंने सकारात्मक राजनीति की है। चुनाव लड़ने से कभी नहीं डरा हूँ, और जनता के बीच में किसी संघर्ष पे जहाँ अन्याय होता है, अनजस्ट होता है, वहाँ सीना ठोक के आगे खड़ा रहता हूँ। उत्तर प्रदेश का जो कांग्रेस का संगठन है उसमें क्या कोई ऐसी बात चल रही है जो आपकी बात नहीं मानी जा रही हो? आप कोई मशवरा दे रहे हो तो उसको नहीं सुना जा रहा, क्या ऐसा कुछ भी है? देखिए, संगठन के भीतर बहुत सी बातें होती हैं और संगठन में हम लोग अपनी बात रखते हैं। बातें सुनना न सुनना वो शीर्ष नेतृत्व को मानने के ऊपर होता है, और शीर्ष नेतृत्व भी कहीं न कहीं इस बीच मैं बिल्कुल मानता हूँ कि वहाँ पे समझदार लोग हैं। मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि उत्तर प्रदेश के हर एक कांग्रेसियों को और सामाजिक न्याय के लड़ाई लड़ने वाले हर न्याय योद्धा के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि देश का वो जननायक जिसने दुनिया की सबसे बड़ी पदयात्रा की, वो जननायक माननीय श्री राहुल गांधी हमारे उत्तर प्रदेश की रायबरेली से सांसद हैं। उनसे बड़ा नेता तो कोई नहीं है, अब देश में नहीं है। तो राहुल गांधी जी के साथ हम कंधे से कंधा लगा के चलते हैं और चलते रहेंगे। मुझे जो भी जिम्मेदारी मिलेगी वो भी स्वीकार्य है, और कहीं भी सामाजिक न्याय के मुद्दे पर पीठ दिखाने वाला काम मुझसे नहीं हो पाएगा। क्या ये मान लिया जाए कि 2027 का जो इलेक्शन आने वाला है, सपा और कांग्रेस के गठबंधन की बात तो चली रही कि अभी गठबंधन है, तो बनारस से आप जो है चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ भी? देखिए, चुनाव लड़ना, मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं राजनीतिक संत नहीं हूँ। संत मतलब कि विचारों का संत हूँ, लेकिन ये कह दिया जाए कि नहीं साहब चुनाव नहीं लड़ना है, बिल्कुल चुनाव लड़ना है। ये निर्णय शीर्ष नेतृत्व को करना है, और चुनाव लड़ने से कोई न डर है न भय है, और चुनाव बिल्कुल वैचारिक राजनीति जिससे हम पैदा, हमारे जैसे लोग आए हैं, उस राजनीतिक धरातल पे करनी है, जनता की करनी है, जनता की सेवा भाव की करनी है। हमें बाहुबल की राजनीति या जो सांप्रदायिक राजनीति, वो मेरे बस की नहीं है, और उस पर मैं लड़ा हूँ। और जनता के बीच में जब ये मौका मिलेगा तो जनता का सच्चा साथी, सच्चा सिपाही और उनका भाई बन के रहूँगा, क्योंकि इस बनारस ने मुझे जो भी कुछ दिया है वो उन साथियों ने दिया है जो मेरे संघर्षों की लड़ाई में रहे और रहेंगे, और वो जनता का वो प्रेम रहा है। तो अगर शीर्ष नेतृत्व ऐसा निर्णय करता है, ऐसा सोचता है, तो बिल्कुल है ये लड़ाई उन साथियों की मेरी, मैं कभी पीठ पीछे दिखाने काम है। और नहीं भी करता है तो जो हमारे शीर्ष नेतृत्व का निर्णय होगा वहाँ आज भी हूँ, कल भी रहूँगा। दावेदारी तो करना शुरू कर दी है, जो समाजवादी पार्टी में कई ऐसे लोग हैं जो टिकट की दावेदारी करें। कांग्रेस का तो मुझे नहीं पता, तो क्या कांग्रेस से आपने भी दावेदारी शुरू कर दी है टिकट के लिए? नहीं, कांग्रेस में अभी ऐसा मौका या प्रचलन कह लीजिए ये नहीं है। कांग्रेस अपने संगठनात्मक कार्यक्रमों से गुजर रही है, और संगठनात्मक कार्यक्रम शीर्ष नेतृत्व हमारा देख ही रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे जी लगातार इस पर ट्वीट करते हैं। राहुल गांधी जी के बारे में बताया कि आज खासकर यूपी और बिहार में और गुजरात में ये संगठनिक सुधार चल रहे हैं, क्योंकि इन दो राज्यों में पहले ही चुनाव है यूपी के। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस में वो दौर नहीं आया, और वो कांग्रेस में जब ये चीज़ें शुरू होंगी तो बिल्कुल
चुनाव लड़ने की अपनी दावेदारी अपने साथियों के बीच में निर्णय लेकर के बिल्कुल मैं अपनी दावेदारी भी, अगर उनका निर्णय होता साथियों का, तो उसको मैं प्रस्तुत भी करूँगा। पिछले दिनों एक खबर आई थी कि जिला पंचायती का जो चुनाव होने वाला उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का बयान भी था कि अगर जिला पंचायती में जो शख्स चुनाव लड़ेगा और अच्छा वोट पाता है, अच्छी मेहनत करता है, तो उसके आधार पर जो है विधानसभा का टिकट दिया जाएगा। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल वो अच्छा निर्णय, क्योंकि देखिए जो जिला पंचायत के चुनाव हो रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल वो भी कर रहे हैं। अगर गठबंधन की बात करें या कांग्रेस पार्टी की बात करें तो वो बात तो अपना दल की नेता श्रीमती अनुप्रिया पटेल भी कर रही हैं। और निश्चित है कि ये छोटे छोटे चुनाव हर संगठन को एक नेतृत्व प्रदान करता है। अगर जिला पंचायत के स्तर पे हमारे अध्यक्ष ने अगर निर्णय लिया, शीर्ष नेतृत्व निर्णय लिया है, तो बिल्कुल स्वागत योग्य है। और वही क्षमता तो आप प्रकट करने का मौका देते हैं ना। जो अब ब्लॉकों में जो साथी है, न्याय पंचायत में जो साथी है, तो वो उसके लिए राजनीति की प्रथम सीढ़ी होती है। गांव का प्रधान बनना, बीडीसी बनना, जिला पंचायत सदस्य बनना। और निश्चित है कि वहाँ पे अगर ऐसा कोई प्रतिभावान साथी आता है तो आगे आने वाले समय में उस विधानसभा में उसकी अगर ऐसी मजबूती दिखती है तो शीर्ष नेतृत्व उसके बारे में निर्णय लेगा। स्वागत योग्य कदम है ये। एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि उत्तर प्रदेश में जो है भाजपा के सामने लोग बात करते हैं कि समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, कांग्रेस का जनाधार जो है बराबर गिरता रहा है, उत्तर प्रदेश बड़ी हालत ख़राब है। तो उत्तर प्रदेश में जो जनाधार गिर रहा है, आपको लगता है कि उत्तर 2027 के इलेक्शन में कांग्रेस खड़ी हो पाएगी, अच्छा प्रदर्शन करेगी? देखिए, अगर 2024 का चुनाव देखें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि समाजवादी पार्टी और उनके मुखिया जिनका जन्मदिन है, उनको तहे दिल से उनका अभिनंदन, स्वागत और बधाई दे रहा हूँ माननीय श्री अखिलेश यादव जी को कि वो दीर्घायु हों, जिस तरह की स्वस्थ राजनीति करते हैं, समाज को बड़ी उम्मीद है वो करें। दूसरी बात यह है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की दूसरी पार्टी थी। हम छोटी पार्टी थे सीटों के आधार पे, संगठन के आधार पे, लेकिन 2022 के चुनाव में जब अकेली लड़ी पार्टी, तो निश्चित है कि प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में जो संगठन, ईमानदारी से कहूँ कि जो दसियों साल तक जो संगठन ब्लॉक स्तर पे कहीं बहुत कमज़ोर दिखता था, आज कम से कम कांग्रेस के लोग वहाँ दिखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। उसका प्रतिफल 2024 के चुनाव में दिखा। हम कम ही सीट पे लड़े, 16 सीट पे लड़े, 6 सीट पाए। लेकिन एक चीज़ और आपने देखा होगा कि पूरी लड़ाई में, उस जीत में जहाँ समाजवादी पार्टी देश की तीसरी पार्टी बनी, स्वागत योग था उत्तर प्रदेश की जनता ने जो उनको मौका दिया। लेकिन इस पूरी लड़ाई में अगर संजीवनी का कोई काम किया तो निश्चित है एकमात्र व्यक्ति श्रीमान राहुल गांधी। राहुल गांधी जी के उस संघर्ष पे ये जो परिवर्तन आपने देखा, जो देश में तीसरे चौथे चरण के चुनाव से आया और जहाँ पे कांग्रेस 100 के पास गई, 99 सीट पाई, लेकिन 2 और सांसद जुड़े, और जो समाजवादी पार्टी देश की तीसरी पार्टी बनी, ये राहुल गांधी के संघर्ष को आप इनकार नहीं कर सकते। दूसरी तरफ आप 27 की बात कर रहे हैं, 27 में लगातार हर एक मौके पे कांग्रेस के लोग, अभी देखिए प्राइमरी एजुकेशन का लेकर के है, उसको लेकर के बात उठाई। जितने मुद्दे हैं, जो जनहित के मुद्दे हैं, कांग्रेस लगातार इस बात को कर रही है। आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी क्या 27 में वो स्थान लड़ पाएगी? देखिए, मैं ज्योतिषाचार्य तो नहीं हूँ, लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, वो भाजपाइयों का काम, उनके ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि ईवीएम के मास्टर वो हैं। मैं इस चीज़ को जानता हूँ कि जो जनता के बीच एक नई राजनीति पनप रही है, और मैं आगाह करते हुए कह रहा हूँ कि वो नई राजनीति ये है कि आज के समय सबसे बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में बढ़ती हुई बेरोजगारी है, बढ़ती हुई महिला असुरक्षा है, और इन सब के ऊपर आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का बढ़ता हुआ सांप्रदायिक तनाव, वो सांप्रदायिक तनाव हिंदू मुसलमान का नहीं है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग को आरएसएस तोड़ना चाहती है, दलित के ऊपर हमलावार, अति पिछड़े के ऊपर हमलावार, पिछड़े के ऊपर हमलावार, महिलाओं पे हमला, तो ये जो एक सोच आ रही है ना, भारतीय जनता पार्टी 27 के चुनाव में टिक नहीं पाएगी, क्योंकि उनके भी जो पिछड़े और दलित नेता हैं, हिम्मत नहीं है कि कैमरे पे आके बोल दें, लेकिन बंद जुबान से कह रहे हैं कि जो नाम तो बताइए उनकी बात। नहीं, तमाम ऐसे हैं, वो मिल जाते हैं। सीधे वो कह रहे हैं कि जो ये तानाशाही चल रही उत्तर प्रदेश में, इस तानाशाही में हम लोग पिस रहे हैं, हमारा वो जो वोटर है, सपोर्टर है, वो खड़ा नहीं हो रहा है, और चुनाव आने दीजिए। तमाम ऐसे लोग, अभी उनकी मजबूरियां हैं, तमाम ऐसे लोग इनके साथ खड़े नहीं होंगे, क्योंकि जो नया परिवर्तन दिख रहा है, इस उत्तर प्रदेश का युवा, इस उत्तर प्रदेश की महिला, इस उत्तर प्रदेश का किसान, छोटा छोटा व्यापारी वर्ग, सबको तोड़ दिया है।
और इसीलिए इनका जो नारा होता है ना, वन नेशन वन इलेक्शन, वो क्यों है? क्योंकि इनके नारे इसलिए हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन लीडर, वन नेशन वन बिजनेसमैन, वन नेशन वन पार्टी। ये डेमोक्रेसी है साहब, ये मोनोक्रेसी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी, जनता है, इसीलिए जनता अपने लोकतंत्र का जब निर्माण करती है ना, तो लोकतंत्र के बारे में जो एक सुंदर परिभाषा है कि डेमोक्रेसी बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल। ये जनतंत्र है, जनता मालिक है, राजतंत्र नहीं है, और राजतंत्र चलने नहीं देंगे, ना तानाशाही चलने देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हम बात करते हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता संजीव सिंह से। आज जो इन्होंने पोस्ट की है उसको लेकर तरह तरह का लोग आंकलन लगा रहे हैं। हमने इनसे 2027 में चुनाव को लेकर भी बात की कि क्या वो चुनाव लड़ने के मूड में है, तो उसका भी उन्होंने जवाब दिया। इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं, और 2027 में कांग्रेस पार्टी की क्या जनाधार बढ़ेगा, और क्या अगर जो गठबंधन है समाजवादी पार्टी से उसके साथ करते हैं तो किन किन सीटों पे चुनाव हो सकता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कांग्रेस की स्थिति को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया, बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।